जितना तुम अपने भीतर अपने को बंद रखोगे, प्रेम नहीं आ सकेगा, उतने ही ज्यादा तुम भयभीत होने लगोगे। क्योंकि प्रेम ही एकमात्र अभय है। प्रेम में ही तुम पहली दफा जानते हो कोई मृत्यु नहीं है। प्रेमी मर जाते हैं, प्रेम नहीं मरता। तो प्रेमी तो रूप थे, प्रेम ही था जो रूपायित हुआ था। मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, लेकिन जो हम दोनों के बीच घट रहा है वो बचेगा, वो घटता ही रहेगा। किनारे खो जाते हैं, सरिता बचती है। ज्ञानी ज्ञाता खो जाता है, ज्ञान बचता है। प्रेमी प्रेयसी खो जाती है, प्रेम बचता है। प्रेम ही अनेक अनेक बार रूप लेता है, प्रेमी के और प्रेयसी के, ज्ञाता के और ज्ञेय के। परमात्मा जीवन की ऊर्जा है, वो बचती है। सब रूप बनते हैं, मिटते हैं। तुम भयभीत रहोगे ही जब तक तुमने प्रेम को नहीं जाना, क्योंकि प्रेम में ही तो पहली दफे तुम्हें पता लगेगा, आ जाए मृत्यु कुछ भी मिटेगा नहीं। आज आना हो आज आ जाए, क्योंकि जो पाना था वो पा लिया। प्रेम का एक क्षण, बिना प्रेम जी हजारों जीवनों से बड़ा है। प्रेम का एक क्षण अनंत है। अगर तुमने एक क्षण को भी प्रेम जान लिया तो तुम मौत से कह सकते हो अब आ जाओ, अब कोई अड़चन नहीं। जो होना था हो गया, जो पाना था पा लिया। और वो समाधि जान ली जो मृत्यु के पार है। अब तुम आ जाओ, अब तुम्हारे आने से कुछ भी मिटेगा नहीं। सिर्फ प्रेमी ही निश्चिंत मरता है, क्योंकि मृत्यु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। उसने अपनी प्रतिमा भी देख ली है प्रेम पात्र के द्वारा जो अमृत की है, और उसने अपने प्रेम पात्र की भी प्रतिमा देख ली है जो अमृत की है। भीतर तो तुम्हारे अमृत है, मृत्यु तो बाहर बाहर है। प्रेम तुम्हें मौका देगा कि तुम्हारा भीतर खिल जाए, तुम्हारा भीतर फूल बन जाए, और तुम देख लो प्रेम अभय करता है। अब कठिनाई है जो वो ये है कि तुम शुरू कहां से करो। भयभीत रहोगे, प्रेम ना हो सकेगा। प्रेम न होगा और भयभीत होगे, और भयभीत होगे तो और तुम सुरक्षा कर लोगे, प्रेम के होने की और संभावना समाप्त हो जाएगी। कहां से शुरू करो? साहस की जरूरत है, दुस्साहस की जरूरत है। भयभीत हो माना, फिर भी दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोले बिना तुम अभय ना हो सकोगे, इसलिए प्रतीक्षा मत करो कि जब अभय हो जाएंगे तब दरवाजा खोलेंगे। तब तो तुम कभी भी ना खोल पाओगे। दरवाजा खोलो, कपते हाथों से खोलो, कपती छाती से खोलो, रोए रोए भयभीत हो, लेकिन दरवाजा खोलो। इसलिए कहता हूं दुस्साहस। भय के बावजूद दरवाजा खोलना पड़ेगा। तुम ये अगर मांग रखोगे कि जब अभय हो जाऊंगा तब दरवाजा खोलूंगा, अभी तो बहुत भयभीत हूं, दरवाजा खोलने से पता नहीं कौन भीतर आ जाए, कैसी हवाएं, कैसे तूफान, कैसी आंधियां भीतर आ जाएं, अभी तो सुरक्षित हूं अपने घर में, तो सुरक्षा तुम्हारी कब्र बन जाएगी। फिर तुम दरवाजा कभी भी ना खोल सकोगे। छोटा बच्चा चलता है, वो ये नहीं कहता कि मैं तभी चलूंगा जब गिरने का सब डर मिट जाए। छोटे बच्चे अगर ऐसा कहें तो दुनिया में कोई फिर कभी चल ही ना पाए। छोटे बच्चे बड़े दुस्साहसी होते। छोटा बच्चा चलना शुरू कर देता है बिना भय के, और जानता है कि हाथ पैर कप रहे हैं, डगमगा रहा है, सहारे की जरूरत है। फिर भी छोटा बच्चा चाहता है सहारा मत दो। मां सहारा देती, छोटा बच्चा उसको छोड़ के चलना चाहता, क्योंकि सहारा अपमान है, और सहारे से कौन कब तक चलेगा, कितने दूर तक चलेगा। सहारा तो उधार है, दूसरे के सहारे पर कितनी देर टिका जा सकता है। छोटा बच्चा हाथ हिलाता है कि नहीं, वो अपनी तरफ से कोशिश करता है। बड़ी महत्वपूर्ण घटना है छोटे बच्चे को चलते हुए देखना।
उससे महत्वपूर्ण घटना जीवन में फिर दोबारा घटती ही नहीं जब तक कि तुम आत्मा की यात्रा पर ना निकलो, क्योंकि फिर एक नई चाल शुरू होती। अब वो शरीर की नहीं है, अब वो आत्मा की है। फिर तुम डगमगाते हो। छोटे बच्चे को देखो, उठाता है पैर, डरता है, संभालता है, कपरा है, फिर भी चलने की कोशिश करता है। वो ये नहीं कहता कि जब मैं चलना ठीक से कर सकूंगा तभी चलूंगा। तो फिर ये पैर ठीक से चलेंगे कैसे, कब चलेंगे? छोटा बच्चा चलता है, गिरता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम भी नहीं गिरोगे, क्योंकि कोई भी एकदम से नहीं चल सकता। चलना एक कला है जो धीरे धीरे आती है। बच्चा गिरेगा, घुटने टूट जाएंगे, खून निकलेगा, लेकिन इससे कुछ बाधा ना पड़ेगी, इससे चुनौती मिलेगी। बच्चा और चलने की कोशिश करेगा। अगर बच्चा तुम जैसा बुद्धिमान हो और एक दफा घुटने टूट जाए, बिस्तर पर लेट जाए, कहते कि बस हो गया, अब ये काम दोबारा नहीं करना। नहीं, घुटने टूटते हैं तो और आकर्षण बढ़ता है, रस आता है चुनौती से। बच्चा फिक्र नहीं करता घुटने टूटने की, फिर चलता है, फिर चलता है, बहुत बार गिरता है। कोई हिसाब है बच्चे के गिरने का, लेकिन एक दिन खड़ा हो जाता है। जिस दिन बच्चा खड़ा होता है अपने पैरों पर, उस दिन उसकी शान देखने जैसी है। कितना छोटा, कितना कमजोर, असहाय, फिर अपने पैर पर खड़ा है। उसकी शान का कोई मुकाबला नहीं। बस वैसी शान एक दफा और आती है जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। फिर छोटा सा दिया ऐसी शान से जगमगाता है जैसे महासूरजों को फीका कर देगा। वो बोधि वृक्ष के नीचे जब बुद्ध को ज्ञान हुआ, उस क्षण सब सूरज फीके हो गए। उस दिन एक छोटी सी बूंद ने सागर को छोटा कर दिया। उस दिन ये सारा अस्तित्व इतना बड़ा होके भी बुद्धत्व से छोटा हो गया, क्योंकि एक बच्चा फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एक बच्चा फिर प्रौढ़ हुआ। अस्तित्व ने बुद्ध के द्वारा फिर से प्रौढ़ता का रस पाया, फिर से बोध का आनंद। तो कथाएं हैं कि सारा गगन गूंज उठा, अनंत अनंत वाद्यों से देवता नाच उठे, देवता बुद्ध के चरणों में झुके। क्योंकि जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो सारा अस्तित्व समारोह से भर जाता है। क्योंकि सारा अस्तित्व तो मां जैसा है। जैसे मां जिस दिन पहले दिन उसका बच्चा खड़ा हो जाता है, अपने बल चलने लगता है, जैसी प्रफुल्लता से भर जाती, वैसी प्रफुल्लता फूल फूल पर, पत्ती पत्ती पर, कण कण पर छा जाती। ये तो कथाएं इसी की सूचक हैं। कोई देवता है कहीं, कि कोई वाद्य बजाता है, कि कहीं कोई ब्रह्मा है जो आके बुद्ध के चरणों में झुक जाते हैं। नहीं, ये तो सूचक है, ये तो काव्य प्रतीक है। लेकिन इन्होंने बड़ी बात कही है। आत्मा के पैरों के बल तुम जब खड़े हो जाओगे, जब तुम अपने दीपक स्वयं बन जाओगे, बुद्ध ने कहा है अप दीपो भव, अपने दिए खुद बन जाओ। कहां से शुरू करो? माना कि भय है, मान लो कि भय है, लेकिन भय को किनारे रखो और उठो। मान लो कि गिरोगे, निश्चित है कि गिरोगे। कभी कोई नहीं चल पाया बिना गिरे। बहुत बार चोट लगेगी, बहुत बार भटकोगे, भूल चूक होगी। भूल चूक होती ही है उससे जो चलने की कोशिश करता है। जो नहीं चलता उसी से भूल चूक नहीं होती। तो मेरे हिसाब में तो एक ही भूल चूक है, वो है ना चलना। कोई भूल चूक नहीं होती। तुम गोबर गणेश की तरह बैठे रह जाते। हिलन चलन ही नहीं करते तो भूल चूक कैसे होगी? लेकिन यही एकमात्र भूल चूक है क्योंकि तुम जीवन के परम रहस्य और आनंद से वंचित रह जाओगे। तुम कभी अमृत को उपलब्ध ना हो सकोगे। उठो, भय है स्वीकार करो, भय के बावजूद खड़े होने की चेष्टा करो। भय है, द्वार खोलो। खतरा है, माना मित्र भी आ सकता है, शत्रु भी आ सकता है, लेकिन शत्रु के भय से मित्र को गंवा देना बहुत बड़ी भूल है।
आंधी तूफानों के डर से घर के भीतर बंद होकर जी लेना तो जैसे जिए ही ना, कब्र में ही रहे और मर गए। कब्र बड़ी सुरक्षित है, जीवन में असुरक्षा है। दुस्साहस चाहिए। धीरे धीरे कदम संभलने लगते हैं, और जब कदम संभल जाते तो सब भय मिट जाता है। प्रेम एकमात्र कवच है, और कोई कवच नहीं है, और कोई सुरक्षा नहीं। और तुम जितने भी इंतजाम करोगे सुरक्षा के, सब गलत सिद्ध होंगे। तुम्हारे हाथों से बनाई गई सुरक्षा मृत्यु के पार न चली जा सकेगी। मृत्यु सब सुरक्षा को तोड़ देगी।